राजा के जन्म में लाल बधाई गाओ बहना। बड़े बड़े ज्योतिषी बुलवाए गए तो बड़ी रानी सुनीति का जो पुत्र था जिसका नाम ध्रुव पड़ा है और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम पड़ा है। जब आंगन में वो दोनों बच्चे समझदार हो गए तो महाराज एक बार महलों से उत्तम जंगल की ओर बच्चों के साथ खेलने जाते हैं और ध्रुव जंगल से महलों की ओर आते हैं। जब दोनों भाई रास्ते में ही मिल जाते हैं तो देखा है काफी बच्चे खेल रहे थे तो कोई अपने पिता की प्रशंसा कर रहा है, कोई माँ की प्रशंसा कर रहा है। जैसे ही ध्रुव ने सुना मन में विचार करने लगे कि ये पिता कौन होते हैं। जाकर के मैया के पास पहुंचे और अपनी मैया से ध्रुव पूछने लगे हैं, मैया ये पिता कौन होते हैं माँ? हम पिता के बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन मैया ने झूठ बोल दिया कि तुम्हारे पिता इस संसार में नहीं है। अगर बता देती मैया तो फिर ध्रुव जिद करते, कहा है कि तुम्हारे पिता यहाँ नहीं है। तो ध्रुव जो थे बात को मानते हुए लौट जाते हैं, बच्चों के साथ फिर खेलने में लग जाते हैं। इधर उत्तम ने कहा है, भैया ध्रुव ऐसा करो आज तुम हमारे साथ हमारे पिताजी के दरबार में चलो। जैसे ही पिताजी का नाम सुना तो ध्रुव चल दिए। मन में विचार किया है आज हम देख के ही आए पिता कैसे होते हैं। जाकर के दरबार में पहुंचे, एक नौकर ने बताया महाराज ये ध्रुव भी तुम्हारा ही बेटा है। उत्तानपाद ने मन में विचार किया कि हम ध्रुव को तो कभी नहीं खिलाते हैं और उत्तम को तो रोजाना खिलाते ही रहते हैं। और उत्तम को अपने पास खड़ा कर लिया, ध्रुव को गोद में ले लिया। लेकिन वहीं दरबार में एक चुगला और था।
इधर की उधर करने वाला चुगला। और चुगला को नींद नहीं आती है, वो चाहता कितनी जल्दी सवेरा हो जाए और घर का काम सबसे जल्दी करने के बाद गली में मिलेगा किसी से बातचीत करते हुए, इधर की उधर करते हुए। सास बहू में प्रेम देखा तो जो इधर की उधर करने वाली है ना, तो सास की बुराई बहू से, बहू की बुराई सास से घर घर में बंटवारा करा देती हैं, चूल्हा अलग रखवा देती हैं। चुगलों का यही काम होता है। चुगलों को किसी की प्रशंसा अच्छी नहीं लगती है। तो महाराज इधर एक नौकर ने जाकर के रानी सुरची को बताया कि तुम्हारा बेटा जमीन पर खड़ा है, तुम्हारी सौत का पुत्र तुम्हारे पति की गोद में खेल रहा है। उसी समय भाग करके सुरची पहुंची दरबार में और जैसे ही देखा है कि ध्रुव हमारे पति की गोद में है, जाते जाते गाल में एक तमाचा दिया है और धक्का मार करके गोद से जमीन पर गिरा देती हैं और कहा है, चल दूर खड़ा हो ये पापी, तू किसके मुकाबले आया है, और अकल तुम्हारी कहाँ भूखा जो सिर पे गधा चला। भगवान की थोड़ी भी भक्ति की होती तो तूने जंगल में नहीं आज महलों में जन्म लिया होता। रे आते भाग्य पूर्व में थोड़ा ही भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने मेरी कोख सजन लिया। जवाब दिया है, रे मूर्ख, तूने अगर भगवान की जरा भी भक्ति की होती तो तूने जंगल में नहीं महलों में जन्म लिया होता। जैसे ये बात सुनी है तो चल दिए हैं ध्रुव रोते रोते और जाकर के अपनी मैया के पास पहुंचे हैं और मैया से कहने लगे हैं, मैया कि हम जब पिता के महलों में गए तो हमें मौसी ने मारा मां, कि रोई रोई कहीं ध्रुव महाराज और मैया मोई मौसी। हम खेली
कहा है मैया हमें मौसी ने मारा, इस बात का दुख नहीं है। दुख हमें इस बात का है कि मौसी ने हमें मारा तो पिता ने हमें बचाया क्यों नहीं माँ। जैसे ही मैया ने ये शब्द सुना तो कहा है बेटा अरे हमने तुमसे मना किया था कि तुम वहां कभी मत जाना, लेकिन तुम वहां क्यों गए थे बेटा। और तुम क्या जानो कि मौसी कैसी होती है। मौसी कभी माँ जैसा प्यार नहीं दे सकती, माँ आखिर माँ होती है। कि मौसी होती सखी देख लियो भूमि जमाने। अरे मौसी होती सखी बेली देख लियो भूमि जमाने। अरे राम को जाने सारा जमाना, पिता को कहना देख लियो भूमि जमाने। ध्रुव ने रोते रोते कहा है माँ अब चाहे जो भी हो, लेकिन अब हमें ये बताओ कि हमारे पिता कौन है माँ। मैया ने कहा है बेटा तुम्हारे पिता परम पिता परमेश्वर हैं, तुम्हारे ही क्या सारे संसार के पिता हैं। और जो भी उनसे जो कुछ भी मांगता है हमारे प्रभु बड़े ही दयालु हैं, वो उन्हें वही देते हैं। ध्रुव ने कहा है माँ अब हम जब तक उस पिता को नहीं पालेंगे तब तक हम पानी तक नहीं पिएंगे माँ। आज जैसे ही ध्रुव माँ के पैरों को छूने के बाद चले तो मैया रो करके कहने लगी बेटा अभी तो तुम बहुत छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओ तब भगवान की भक्ति करने जाना। लेकिन ध्रुव कहने लगे माँ जब तक हम पिता के दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक हम पानी तक नहीं पिएंगे मैया। आज ध्रुव चल दिए हैं जंगल की ओर। जैसे ही सुना है महाराज उत्तानपाद ने कि हमारा बेटा ध्रुव जो है वो भगवान की भक्ति के लिए जंगल में जा रहा है, नौकरों को भेजा जाओ हमारे बेटा को लेकर के आओ और हमारे बेटा से कह देना कि अगर वो लौट आए तो हम उसे आधा राज्य देंगे।
जैसे ही नौकरों ने जाकर के ध्रुव को बताया, आज ध्रुव नौकरों से कहने लगे हैं कि अभी तो बस हम भगवान की भक्ति करने के लिए घर से निकल ही पाए हैं। बारे प्रभु तू बहुत बड़ा दयालु है, अरे तेरा नाम लेके हम बस घर से निकले ही तू हमें आधा राज्य दे रहा है, और अगर तेरी भक्ति करेंगे तो न जाने तू हमें क्या क्या देगा। जवाब दिया है आप घर जाओ, हम लौट करके घर नहीं जा सकते। हम भगवान की तपस्या करने आए हैं और भगवान की तपस्या ही करके घर जाएंगे। जैसे ही जाकर के जंगल में पहुंचे, बाबा देवर्षि नारद जी रास्ते में मिले हैं और बाबा देवर्षि नारद जी ने उन्हें रोक लिया। जवाब दिया, बेटा अरे तुम इतनी छोटी सी उम्र में कहाँ जा रहे हो इस घने से जंगल में? क्या तुम जानते हो इस घने जंगल में जंगली जानवर रहते हैं और जंगली जानवर तुम्हें उठा ले जाएंगे। ध्रुव कहने लगे, वाह बाबा जी, आप इस जंगल में घूम रहे हैं, आपको कोई नहीं ले जा रहा, हमें कोई ले जाएगा। बाबा देवर्षि नारद जी समझ गए कि ये तो कोई भगवान का सच्चा भक्त है। बोले, बेटा हमें ये बताओ कि तुमने कोई गुरु बनाए हैं? बोले, गुरु तो नहीं बनाए हैं। क्या तुम जानते हो बिना गुरु के कल्याण नहीं होता? इसलिए तुम जाओ, पहले गुरु बनाओ, उसके बाद में भगवान की भक्ति करना। ध्रुव ने जवाब दिया, बाबा जी घर जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, ऐसा करो आप ही गुरु बन जाओ। कहा जाता है, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। कभी जाति पाति ना पूछो, अगर कोई ज्ञानी नजर आ जाए तो ज्ञान प्राप्त कीजिए, गुरु से मान लीजिए। अगर कोई ज्ञानी है तो वैसे ही अपने ज्ञान की चर्चाएं करे, वो ज्ञानी नहीं होता। ज्ञान बांटा नहीं जाता है। अगर आपसे कोई ज्ञान लेने आए तब बांटो शौक से। और महाराज, इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इज्जत कर्मों के अनुसार होती है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपकी इज्जत होगी। सोने के 100 टुकड़े करो पर फिर भी कभी कीमत कम नहीं होती है। तो इसलिए भगवान की भक्ति करने जा रहे हो बेटा, तो गुरु बनाओ। ध्रुव ने कहा है, बाबा जी हमारे आप ही गुरु बन जाओ, क्योंकि हम अपना सब कुछ छोड़ के चले आए हैं। क्योंकि कहा जाता है, जिसने भी लोभ लालच किया वो भक्ति नहीं कर पाता है। काम बिगाड़े भक्ति को, क्रोध बिगाड़े ज्ञान, और लोभ बिगाड़े त्याग को, और मोह बिगाड़े ध्यान। अगर भगवान का आप ध्यान कर रहे हैं और कहीं पैसों की बारिश हो रही है तो भगवान की भक्ति छोड़ के और पहुंच गए पैसे लूटने के लिए, तो ये होता है मोह लालच। अगर आप भगवान की भक्ति में तन मन से लगे हैं तो लगे रहो। भगवान सब जानते हैं कि आप क्या मांगना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो। भगवान से आपको मांगने की जरूरत नहीं है, भगवान बहुत कुछ देते हैं। आप सोच मत कीजिए कि हमारे पैरों में जूते नहीं हैं, चप्पल नहीं है, हम इतने गरीब हैं। उन लोगों की ओर देखो जिनके पैर ही नहीं है। अरे भगवान ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, इतने में ही खुश रहो। कभी किसी के धन दौलत को देख करके ललचाओ नहीं। मन में ये कपट जो भरा है उस कपट को निकालो। ये मत सोचो कि कपट हमारे अंदर नहीं है, कपट हर किसी के अंदर होता है। बच्चों के अंदर भी कपट होता है। और नहीं मानो तो बच्चों को साथ में भोजन करा के दिखाना। साथ में अगर कोई अच्छा सा भोजन हो या कोई बढ़िया सी चीज हो, उससे मांग के देखना, वो देगा नहीं। और बच्चे को कोई चीज अच्छी लग जाए तो जल्दी जल्दी खा लेगा, कोई और ना मांगे। कपट हर किसी के अंदर होता है, भले ही चाहे वो कितना भी ज्ञानी हो। तो महाराज बाबा देवर्षि नारद जी ने कहा है, बेटा आप पहले गुरु बनाओ। तो जैसे ही बाबा देवर्षि नारद जी ने छोटी सी ध्रुव की ऐसी मधुर वाणी में ये सुना है कि आप ही हमारे गुरु बन जाओ, तो कहा है, बेटा
कोई बात नहीं, अगर तुम हमें गुरु मानना चाहते हो तो हम आपके गुरु बन जाएंगे। एक मंत्र हम तुम्हें सिखा रहे हैं, उस मंत्र का आप जाप करना और आपको भगवान की प्राप्ति होगी। बोले बताओ, तो मंत्र बताने लगे हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। छोटे से धर्म उस मंत्र का जाप करना सीख गए। तो बाबा देवर्षि नारद जी ने कहा है ऐसा करो, अब आप जाओ और भगवान की भक्ति करो, आपको भगवान अवश्य ही प्राप्त होंगे। जाकर के छोटे से ध्रुव एकांत जगह में जंगल में बैठ जाते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। और इधर इंद्र ने क्या देखा कि पृथ्वी पर कोई भगवान की भक्ति कर रहा है। उसी समय अप्सराओं को भेजा है, जाओ पृथ्वी पर जाकर के देखो कि ऐसा कौन सा मनुष्य उस पृथ्वी पर जन्म लेकर के आ गया है जो भगवान की भक्ति कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा इंद्रासन न चला जाए। अप्सराएं जो थी वो भाग करके पृथ्वी पर पहुंची हैं, वहां जहां छोटे से ध्रुव भगवान की भक्ति में लीन थे। तो आपस में वो अप्सराएं कहने लगी है, बहना ये तो छोटा सा बालक है और हम तुम नाच कूद के इसकी तपस्या को भंग कर डालेंगे। की जाई नाची कूदी रिझल मेरी गुड़िया, कुमारी उमरी को है कोई हंसे कोई तारी पीटे, और कोई ध्रुव की माँ